नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। आपकी पढ़ाई को और इम्प्रूव करने के लिए आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप नवंबर 23 में जो एग्जाम होने वाले हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं सीए फाइनल का, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए और किस तरीके की पेपर की एक्सपेक्टेशन इस बार की हो सकती है। ठीक है, तो चलिए समय नहीं लगाता, सीधे शुरू करता हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है जी, चलिए आइए। सबसे पहले आपसे बात करता हूं कि इस बार का पेपर आप कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आरटीपीज आउट हो चुकी है। आरटीपीज अगर आप ओपन करके देखेंगे ना, तो इंस्टीट्यूट ने बहुत टेक्निकल और कंसेप्चुअल आरटीपीज बनाई है। अगर मैं इन आरटीपीज को जो नवंबर 23 के लिए आई हैं, अगर मैं इन्हें मई 23 से कंपेयर करूँ ना, तो यू विल फाइंड कि अरे यार, मई 23 की आरटीपी बहुत नीचे लेवल पे थी, बट नवंबर 23 की आरटीज बहुत टेक्निकल है। तो एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको इस बार पेपर कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, कंसेप्चुअल मिलेगा, थोड़ा टेक्निकल मिलेगा। बाद में मत बोलना कि हम लोगों ने बताया नहीं। अभी बता रहे हैं, 2 महीना है, बहुत समय है, आराम से प्रिपेयर कर लोगे चीज़ों को। बट मेंटली रेडी हो जाओ कि पेपर इस बार कंसेप्चुअल आने वाला है, टेक्निकल आने वाला है। सेकंड, ये जो 2 महीना है ये आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। जितनी भी आज तक आपने पढ़ाई करी वो सारी इन 2 महीने पे डिपेंड करती है। अगर आपने इन 2 महीने को अच्छे तरीके से यूज नहीं किया तो दोस्त गड़बड़ हो जाएगी। तो इन 2 महीने को बहुत अच्छे तरीके से यूज करो। आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स अपने चारों के चारों पेपर जो ग्रुप 1 में है, एसएफएम, ऑडिट, अपने पास अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड लॉ, चारों आप एक बार पढ़ चुके हैं। बट अगर आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा नहीं हुआ है, तो दोस्त सबसे पहले उसे कंप्लीट कर लो, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो किस तरीके का हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या हमारा अप्रोच होनी चाहिए, क्या हमारा फोकस होना चाहिए, उसके पहले कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ। पहली चीज, जो बच्चा हर बार गलती करता है और बहुत बच्चे गलती करते हैं, हर बार आके यही बोलते हैं कि सर हमने तो पूरा सब सिलेबस करने की कोशिश करी, जिस वजह से हम रिविजन्स नहीं कर पाए, मॉक टेस्ट नहीं दे पाए, प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाए। पहली चीज तो गांठ बांध लो, अगले 2 महीने में ये माइंडसेट कर लो कि देखो, पेपर पास करने के लिए 100% सिलेबस करना जरूरी नहीं है। अगर आपने 80% सिलेबस भी किया है, बट ठोक बजा के किया है, एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से आती है, तो बिलीव में दिस थिंग आप आराम से पेपर बना लोगे। तो पहली चीज, पहले सबसे इंपॉर्टेंट धारणा जो दिमाग में है कि 100% सिलेबस करना है, साइड कर दो। वैसे भी सीए फाइनल का सिलेबस यार बहुत बड़ा है, छोटा सा तो है नहीं। क्यों 100% के पीछे भाग रहे हो? 80% करो, अच्छा करो, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, जो सबसे बड़ी चीज है, वो है रिवीजन और मॉक टेस्ट। नहीं देते बच्चे मॉक टेस्ट। आईसीआई बोल बोल के थक जाता है कि मैं हर सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट इशू कर रहा हूँ, बच्चे देने ही नहीं जाते। भाई मॉक टेस्ट दो, जब आईसीआई भी कह रहा है मॉक टेस्ट देना जरूरी है, तो आपको देना चाहिए। ये चीज आपको गांठ बांध लेनी चाहिए कि अगले 2 महीने में जो आठों के 8 एमटीपीज आईसीआई इशू करेगा ग्रुप 1 की, एफआर के 2, एसएफएम के 2, लॉ के 2, ऑडिट के 2, 8 पेपर हो गए, आप आठों के 8 पेपर दोगे। ये चीज मान लो, एक्सेप्ट कर लो और दे जरूर देना। एंड रिविजन्स करनी बहुत जरूरी है। क्या एक रिवीजन से काम चल जाएगा? द आंसर इज नो। कम से कम 2 रिवीजन्स देनी पड़ेंगी अगले 2 महीने के अंदर। सर 2 रिवीजन? हाँ जी, एक ऐसी रिवीजन जो डिटेल्ड होगी, एक ऐसी रिवीजन जो समरी होगी। कौन कौन सा समय उसके लिए एलोकेट होगा, अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। नेक्स्ट, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? दोस्त 10 से 12 घंटे पढ़ो, चलेगा। बट ऐसा नहीं कि अभी बैठ गए और अगले 12 घंटे तक पढ़ रहे हो, उससे आउटपुट नहीं आएगा। अपने 10 से 12 घंटे को ना 3 हिस्सों में बांट दो। 4 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा। 4 घंटे का स्लॉट मॉर्निंग का ले लिया, सुबह 4 से 8, 5 से 9, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, रिलैक्स लिए, थोड़ा सा सो गए, फिर 1-2 घंटे के बाद फिर एक 4 घंटे का स्लॉट ले लिया, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, कुछ खाए पिया, रिलैक्स रहे, फिर एक 4 घंटे का स्लॉट ले लिया। 4-4 घंटे के कम से कम 3 स्लॉट बना लो। ठीक है, इतनी बात समझ आई? चलो आगे देखते हैं। अब किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं अगले जो रिमेनिंग टाइम है, कैसे अपने समय को बांटे, तो उसमें आज से लेके, मतलब यू कैन से 1 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक आपको 2 सब्जेक्ट पूरे करने चाहिए। कौन से दो, वो आपकी कॉल है। इट कैन बी एफआर लॉ, इट कैन बी एसएफएम ऑडिट, इट कैन बी एसएफएम लॉ, इट कैन बी एफआर ऑडिट। 2 सब्जेक्ट कोई भी बना लो। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि वन शुड गो फॉर एफआर एंड लॉ इंस्टीड ऑफ एसएफएम एंड ऑडिट। दिस व्हाट आई पर्सनली बिलीव, बट स्टिल इट इज अप टू यू, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। बट 2 थ्योरी सब्जेक्ट मत लेना, ना 2 प्रैक्टिकल लेना। ठीक है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल उठा के आगे बढ़ना। सेकंड,
ये आपको 1 तारीख से 25 तारीख के बीच में कंप्लीट करने हैं, हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप समय बांट लो, 6-6 घंटा बांट लो, 8 घंटा, 4 घंटा बांट लो, वो आपके अकॉर्डिंग है। आप किस लेवल पे प्रिपेयर कर चुके हो दोनों सब्जेक्ट को, उसके अकॉर्डिंग आप समय बांटो। बट ये चीज गांठ बांध लो कि 1 तारीख से 25 तारीख के बीच में 2 सब्जेक्ट पूरे होने चाहिए। देन 26 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक फिर रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट आपको पूरे करने हैं। जब आप यहाँ पे बात करोगे तो आप यहाँ पे डिटेल में बात कर रहे होगे। डिटेल का क्या मतलब है, आप सारे कंसेप्ट पढ़ रहे होगे, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होगे, आप जो एमटीपीज आएंगे इस समय में, इंस्टीट्यूट ने जो एमटीपीज इशू किए होंगे, आप उन एमटीपीज को अटेम्प्ट कर रहे होगे, ये चीज जरूरी है। ठीक है, इसके बाद जब 15 तारीख पूरी हो जाएगी तो ये मान लो कि आपका एक डिटेल रिवीजन सारे सब्जेक्ट का पूरा हो चुका है और आपने सारी की सारी एमटीपीज दे दी है। 4 एमटीपीज आप यहाँ पे दोगे, 4 एमटीपीज आप यहाँ पे दोगे। यहाँ पे कौन सी 4 एमटीपीज होंगी, जो भी 2 सब्जेक्ट आपने पिक किए होंगे उसके, और यहाँ पे वो 4 एमटीपीज होंगी जो आपने 2 सब्जेक्ट पिक किए होंगे। 16 तारीख से 18 तारीख तक आपको एसएफएम रिवाइज करना चाहिए। 3 दिन में पूरा एसएफएम रिवाइज करो, सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज करो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो। सर ये 3 दिन क्यों रखा गया, पेपर में मिलेगा 1.5 दिन। अगर आप 3 दिन में रिवाइज नहीं कर पा रहे तो पेपर में कैसे रिवाइज करोगे 1.5 दिन में। अब तो पेपर बिल्कुल मार्जिन पे आ गया ना, अक्टूबर चल रहा होगा, तो इसीलिए 3 दिन में आपको एसएफएम रिवाइज करना पड़ेगा और यही आपको हेल्प करेगा जब आप पेपर में 1.5 दिन में रिवाइज करोगे। प्लस साथ साथ आप एसएफएम की आरटीपी यहाँ पे क्लोज करेंगे। 19 तारीख से 21 तारीख तक आप ऑडिट रिवाइज करेंगे, प्लस ऑडिट की आरटीपी क्लोज करेंगे। 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आप लॉ रिवाइज करेंगे और लॉ की आरटीपी क्लोज करेंगे। एंड सर 25 अक्टूबर के बाद फिर तो एफआर ही तैयार करना है ना, नवंबर में तो पेपर ही है, तो 25 तारीख के बाद जब तक पेपर नहीं होता तब तक आप एफआर तैयार करेंगे और एफआर को कंप्लीट करेंगे। अब आप बोलोगे सर एफआर की आरटीपी, देखो वो आपके पास लीवे है, मैंने यहाँ पे एफआर रखा था इसलिए मैंने बोला यहाँ पे एफआर की आरटीपी कर लेना, नहीं तो आप कभी भी एक बार एफआर की आरटीपी जरूर कंप्लीट कर लेना। तो ओवरऑल इस तरीके से अगर आप अपने समय को बांटते हैं तो जब तक आप पेपर देने जाओगे 2 रिवीजन्स हो जाएंगे, एक डिटेल्ड एक समराइज। सेकंड, आपने सारे एमटीपीज दे दिए होंगे, करेक्ट है जी। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा वो भी बात कर लेते हैं। देखो जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे तो एफआर में इंडेस 109, 110, 103, 115, 116, 102, 33 एंड 36, ये ऐसे स्टैंडर्ड्स है जिनको पहले करना। ये वो स्टैंडर्ड है जो आराम से 50 से 60 नंबर आपके पूरे करा देंगे। सेम वे में एसएफएम में फॉरेक्स वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन हो चाहे सिक्योरिटी वैल्यूएशन हो, मर्जर डेरिवेटिव पोर्टफोलियो, पहले इन्हें साइड कर दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लॉ में डायरेक्टर इंसॉल्वेंसी, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, पोमला, मीटिंग इंस्पेक्शन और इंक्वायरी वाला जो चैप्टर है पहले इन्हें क्लोज करो। ऑडिट में पहले अपने स्टैंडर्ड्स उठाना, फिर प्रोफेशनल एथिक्स, देन कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिट कमेटी, इसके बाद जो बाकी टॉपिक्स है वो करना। देखो मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि आपको बाकी टॉपिक्स छोड़ के जाने, बट ऑल आई एम सेइंग कि पहले इन टॉपिक्स को करना। ये ऐसे टॉपिक्स है जो आराम से आपके 40 नंबर क्रॉस कराने में हेल्प कर सकते हैं, तो पहले इनको फोकस करना, देन बाकी टॉपिक्स को फोकस करना। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और अपने पेपर को बहुत बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों से शेयर भी कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।